गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीपक, ये है सोनम और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि में। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मेरे को एक दो लोगों ने पूछा है कि आपके चैनल का नाम बैंकर चिंतामणि क्यों है। पेशे से क्योंकि मैं बैंकर हूं तो वो मैंने बैंकर लिया, और चिंतामणि मेरा निकनेम है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं 7th क्लास में था, उस समय में क्या हुआ था, एक बार हमारे इंग्लिश के टीचर थे श्री युवराज सर जी, तो बहुत मस्त पढ़ाते थे, बढ़िया पढ़ाते थे। और उस समय हम पढ़ते नहीं थे, वो बात अलग। और उस समय पता नहीं क्या हो गया, मैं एक दिन जो है भांग खा के चला गया था। स्कूल में भांग खा के चला गया, और भांग खाने के बाद मैं हंस रहा हूँ बिल्कुल ऐसे करके बढ़िया जो है मैं बैठा हुआ हूँ। सर जी पूछ रहे हैं ये तुम याद करके आ रहे हैं? याद करके पता नहीं चल रहा था लोगों को। मैंने किसी को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं भांग खा के आया हूँ। मेरे कुछ ही घनिष्ठ लोग थे जो काफी बदमाश कदम के थे, उन्हीं को बस पता था कि जो है मैं भांग खा के आया हूँ। हमारे जो सर थे उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने फिर मेरे को बोला, क्यों चिंतामणि तू ऐसे क्या किस चिंता में डूबा हुआ है? पता नहीं आप लोगों ने भांग खाई है कि नहीं। भांग खाने के बाद या तो आदमी मतलब जिस भंगिमा में आता है ना उसी में रहता है, या तो हंसेगा या सीरियस हो जाएगा या फिर मतलब। तो मैं उस समय हंस ही रहा था और मैं हंसता ही रहा पूरे दिन। सर जी आप बताइए। बिल्कुल सर ने मेरा नाम चिंतामणि रखा। चिंतामणि के बाद फिर जो है बाकी के मेरे क्लासमेट्स स्कूल में भी फिर मुझे सब चिंतामणि तब से बुलाते हैं, तो इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम रखा बैंकर चिंतामणि। तो आज था सूर्य ग्रहण, और हमने जो है कल रात में ही जो सूतक लग गया था, और रात में सूतक लगने के बाद हमने जो है कुछ भी नहीं खाया, उससे पहले ही सब कुछ खा लिया था। और उसके बाद हम जो है आज सोते ही रहे। आज हम उठे नहीं, क्योंकि उठ जाएंगे तो हमें भूख लगेगी, क्योंकि मुझे तो सुबह नाश्ता करने की आदत है। तो मैं तो जल्दी उठ ही गया था, लेकिन ये सो रहा था, ये एकदम मगरमच्छ की तरह पड़ा हुआ था, और मेरे को बोलता है उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, क्योंकि ये प्यार से मुझे बेबोजी बोलता है। देखो 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 शर्म आ गया। जे नहीं बताओ इसको। क्यों नहीं बताओ है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताओ? देख रहे मतलब स्टाइल स्टाइल देख रहे हैं। सोई में कुछ हो जाऊंगा मैं, कल से वीडियो में नहीं आऊंगा। ये मतलब अलग ही स्टाइल है, मतलब लोगों की अलग ही स्टाइल से लोग चलते हैं। अरे ये तो फिर उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ ऐसे बोलने लगा। फिर भैया मैं अब खुद तो उठे नहीं, मेरे को बोलते उठ जाओ भाई, करेंगे क्या उठ के। फिर ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग उठ गए, फिर इसने क्या किया, आयरन का काम शुरू कर दिया। इसने बहुत ज्यादा आयरन किया। ये देखिए, ये इसने काफी सारे कपड़े आयरन के लिए निकाल रखे थे। एक्चुअली इसने काफी सारे कपड़े आयरन के लिए निकाल दिए थे, और काफी सारे कपड़े इसने अलमारी में रख दिए हैं, और काफी जो पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा आयरन कर दिया है इसने आज। और लगभग 1:30 बजे ग्रहण खत्म हो गया, और ग्रहण खत्म होने के बाद जो है इसने झाड़ू पोंछा वगैरह घर का सारा काम किया, और मैं जो है बाहर सब्जी लेने चला गया। फिर उसके बाद जो है मैंने पूरा खाना बनाया मैंने। अब कौन शब्द निकल रहा है? खाना बनाया है 4 घंटे में, ठीक है। इतने में मैं पूरा काम करके तो मैं खाना बना के भी दे देती हूँ सुबह 10 बजे। फिर उसके बाद मैंने इसको खाना पीना दिया। आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, आलू की सब्जी और रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ हमने कल बात छोड़ी थी उसके आगे से हम बात शुरू करते हैं। मेरी पहली पोस्टिंग गुंजोटी में हुई थी। मैंने गुंजोटी में मकान वगैरह सब ले लिया था। मकान लेने के बाद जो है मेरा पहला दिन मैं ब्रांच में गया। कैसा अजीब सा फील हो रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे। जब पहली बार मैं कैश काउंटर पे बैठा, ऐसे ही मुझे वो सर बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बैठा दिया और बोले कि दीपक आ जाओ थोड़ा बैठ के देखो। जब मैंने वो माउस छुआ और कैश एकदम छुआ तो मेरे हाथ ऐसे 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 कांपने लगे थे। तो सर ने बोला कि नहीं होता है ऐसा, क्योंकि तुम्हारा पहला दिन है और तुम कैश एकदम छू रहे हो तो हाथ कांपेंगे। लेकिन अंदर से काफी एक्साइटमेंट था, काफी अच्छा लग रहा था उस कुर्सी पे बैठ के। जब मेरा उस ब्रांच में पोस्टिंग हुई, वो ब्रांच एकदम न्यू थी, मतलब मेरी पोस्टिंग के 7-8 महीने पहले ही उस ब्रांच का इनॉग्रेशन हुआ था। 3 स्टाफ थे उस ब्रांच, और उस ब्रांच में केवल 3 ही स्टाफ थे, मैं, मेरे ब्रांच मैनेजर और एक सब स्टाफ। किराना लेने के लिए तो मुझे कहीं जाने नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं गांव में रहता था। तो वहाँ पे एक पाटिल साहब की दुकान है। वो पाटिल साहब की दुकान तो काफी बड़ी है। अब हुआ क्या, मुझे चाहिए था सामान रखने के लिए डब्बे। तो पाटिल साहब की दुकान पे चाय पत्ती भी बिकती थी, और उसके साथ एक डब्बा फ्री था। उन्होंने 6 डब्बे का सेट मुझे जो है गिफ्ट कर दिया था। सेट था, काफी मजबूत है और अभी तक चल रहा है। हम लोग उसको 2 साल से यूज कर रहे हैं। थैंक यू पाटिल साहब आपके डब्बों के लिए। चाहे पाटिल साहब देखे चाहे ना देखे, थैंक यू पाटिल। अरे भाई क्यों नहीं देखेंगे, पाटिल साहब को भेज देंगे ना वीडियो। पहले तो तुम कुर्सी बैठ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन तू अपनी मुंडी यहाँ पर टेका के आ रहा क्या? तुमने बोला पहले दिन तो तुम कुर्सी पे बैठ ही नहीं पा रहे थे। हाँ तो मैंने सही बोला ना। तुम मतलब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ देख के उधर, क्योंकि मैं कैमरे में बोल रहा हूँ। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि पहले दिन मैं कुर्सी ये इसकी मुट्ठी में पता है क्या है, देखा आपने अभी? यहाँ से एक मच्छर निकला और उसने ऐसे पकड़ के था, तुम कुर्सी में बैठ घिस गया, मर गया, निपट गया। बाहर कुछ भी नहीं है मेरे हाथ कुछ भी गिर गया कहीं तो फेंक दिया। ये उड़ना है, ये हो गया। हम मच्छरों को ढूंढ के मारते हैं, तू नहीं आते। ये हल्के फुल्के हाथ से पकड़ के भीच भांच के रखा था। ऑल आउट हूं मैं। यूं कह रहा मैं ऑल आउट हूं।
यो कह रहा मैं ऑल आउट हूँ। यार मैंने गुंजोटी में 2 घर चेंज किए थे। पहले घर में जो रहता था वहां पर किचन वगैरह नहीं थी, एक रूम था और एक छोटे से रूम में ही वो अंकल ने क्या किया था, मुझे एक टेबल दे दी थी, तो उन्होंने वो टेबल पर ही छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया था। तो उस मकान में जो है केवल लेट बाथ था और एक बड़ा कमरा और छोटा कमरा था। तो वहाँ पे जो अंकल आंटी थे वो बहुत अच्छे थे और उनके यहाँ मैं हमेशा खाना भी खाया करता था। और बाजू में एक और किराएदार रहते थे, वो भी बहुत अच्छे थे। एकदम सबके साथ मेरा एकदम परिवार जैसा संबंध हो गया था। लेकिन क्योंकि मेरे मम्मी पापा आने वाले थे और मेरी मदर का, जो कि मैं बता चुका हूँ कि वो मतलब पैर फ्रैक्चर हो गया था, उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उनको काफी दिक्कत मतलब होगी करके, और वो मेरे पास आने भी वाली थी। बस यही एक कारण था कि मुझे वहां से रूम चेंज करना पड़ा। लेकिन ज्यादा दूर नहीं था, वहां से 100 मीटर की दूरी पे मुझे दूसरा रूम मिल गया। ये वाला रूम भी फर्स्ट फ्लोर पे था, वो वाला रूम भी फर्स्ट फ्लोर पे था। लेकिन वहां भी एक समस्या थी कि किचन में नल नहीं था। आपको जो है वहाँ पानी भर के टब में भरना पड़ता था, उसके बाद बर्तन धोने पड़ते थे। तो महाराष्ट्र में जो है बेड़ा अमावस्या और भी कुछ ऐसे त्योहार होते हैं, मतलब मेरे को अभी नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो है वो खेतों में खाना खाने जाते हैं। खेतों में मतलब उनकी पूजा होती है, बैलों की भी पूजा होती है, तो उसमें काफी अच्छा व्यंजन बना के खिलाया जाता है। तो हमने भी काफी लोगों के यहाँ जो है खेतों में खाना खाया। उसमें एक प्रकार की ड्रिंक रहती है अम्पेल, और वो अम्पेल अगर आपने पी लिया, मतलब उसमें कुछ नहीं रहता, ना कुछ भांग रहता है ना उसमें कुछ रहता है, लेकिन वो पीने के बाद वो इतना टेस्टी लगता है। और बाजरे के छोटे छोटे गट्टे टाइप के रहते हैं, और बाजरे की रोटी भी रहती है, बाजरे की भाकरी, ज्वारी की भाकरी, गेहूं की रोटी और मिक्स सब्जी, और बड़ा अच्छा लगता है खा के। और फिर उसके बाद जो है उसको खा लो और उसमें अम्पेल पीते जाओ, 1 गिलास 2 गिलास, और अम्पेल पीने के बाद ऐसा नशा चढ़ता है। और हुआ ऐसा ही, लंच टाइम में मैं जो है अम्पेल पी लिया मैंने, और उसके बाद जो मुझे नींद आने लगी, मैंने कहा भैया अब तो हमसे काम नहीं हो पाएगा। मेरा ज्यादातर समय उमरगा में बीतता था। तो वहीं पास में एक ब्रांच है, तो उस ब्रांच का मेरा एक कलीग है, हमारे साथ ज्वाइन हुआ था, तो उससे मेरी काफी दोस्ती हो गई थी। तो हम दोनों ने मिलके उमरगा में एक रूम ले लिया। हैप्पीली कपल की तरह नहीं। देख रही हो इसकी सोच, देखो सोच। तो फिर उसके बाद हम उमरगा रहने लगे। लेकिन उमरगा रहने से पहले ही मैंने जो है बाइक ले ली थी। मैंने बाइक ली थी गुंजोटी में, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे बाइक चलाना नहीं आता था। वहां मैं जिनके मकान में रहता था उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाया, 1-2 बार सिखाया, फिर मैं धीरे धीरे खुद ही बाइक चलाना 2-3 दिन में ही सीख गया था बाइक चलाना। वहां पे एक ऑटो चलाते थे, क्या नाम था उनका? नेताजी। हाँ नेताजी बोलते थे हम उनको, नेताजी ऑटो वाले। बहुत बढ़िया उनसे रिलेशन हो गया था हमारा। जब भी हम बुलाते थे आ जाते थे हमारे साथ में, और वही जो है मेरा सामान वगैरह अपने, मेरा थोड़ा सा ही सामान था उस समय गुंजोटी में, ज्यादा कुछ सामान नहीं था, तो एक ही बार में ऑटो में आ गया। मैं अपना पानी का मटका जो था मैं उसी मकान में छोड़ के आ गया था। इसका मुझे बड़ा मलाल रहता है यार, पानी का मटका मैंने छोड़ दिया। और घर पूरा मैंने साफ किया था, इसमें दया का कोई भी हाथ नहीं है। दया ने घर साफ नहीं किया था, वो सोलापुर में था, और उसके बाद जो है वो बाद में आया एकदम चकाचक क्लीन किए हुए, घर में आके भाई साहब पसर के रहने लगा। हम लोगों का बड़ा अच्छा चलता था, बढ़िया। हैप्पीली कपल। उमरगा में जहाँ हम रहते थे वो ब्रांच के पास ही था रूम, और वहाँ पर भी फर्स्ट फ्लोर पर ही रहते थे, और वो भी काफी अच्छा था। मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो घर से बहुत दूर हुई थी, बहुत दूर मतलब बहुत दूर, करीबन 30 घंटे के आसपास मुझे लगता था घर पहुंचने में। लेकिन मुझे उस चीज का कोई वो नहीं था, क्योंकि अब नौकरी करनी है तो कहीं भी मैं जाने के लिए तैयार था। और मुझे तो घूमने फिरने में बड़ा ही मजा आता है, मैं चाहता था एकदम दूर दूर जाऊं, नए नए लोगों से मिलूं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जॉब मेरी गुंजोटी में ही थी, लेकिन रहता मैं उमरगा में था। तो हमारे काफी कलीग जो है आसपास में ही थे, कुछ मेन ब्रांच में पोस्टेड थे कुछ। और उसके बाद मेरे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते थे, जो प्रमोशन के लिए बहुत ही जरूरी थे, और खासकर इंक्रीमेंट के लिए जो काफी जरूरी थे, उसमें मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। पूरे दिन खाना पीना सोना, बस मतलब मस्तीबाजी में पूरा समय हमारा ऐसे ही निकल गया। बस दे रहे हैं एग्जाम, पता चल रहा है कि आज पेपर है तो कल रात में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो फिर मेरा एग्जाम क्लियर ही नहीं होता था। IIBF के ये 2 एग्जाम होते हैं, JIB और CIB, और ये 2 एग्जाम जो है हर 6 महीने पे होते हैं। लेकिन पहले देना पड़ता है JIB जो कि जूनियर एसोसिएट का एग्जाम है, फिर होता है CIB मतलब सर्टिफाइड एसोसिएट। और आपको प्रमोशन के लिए JIB CIB आपका क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा। मतलब अगर आपके ये दोनों एग्जाम क्लियर है तो 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आपका केवल JIB क्लियर है, CIB नहीं हुआ है, तो 4 साल में प्रमोशन होगा। अगर आपका ये दोनों ही एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपकी सर्विस को कम से कम 5 साल हो जानी चाहिए, तभी आपका प्रमोशन होगा। तो मैं तैयारी करता रहा, लेकिन भाई आपको तो पता ही है कि मैं कितना सिंसियर हूँ। तो उसके बाद जो है लगभग 2 साल तक मैं गुंजोटी में रहा। फिर उसके बाद दोस्तों उमरगा पहुंचने के बाद मेरे जीवन का जो सबसे अच्छा जो अभिन्न अंग है वो है मेरा ब्याह होना, मेरा शादी होना। लोग मेरे को बोलते थे, पता है, वो तो अभी थोड़ी सी दाढ़ी आपको दिख रही है, आप मेरे और भी वीडियो देख लेना, जब मैं दाढ़ी काटते तो लोग मेरे को बोलते थे कितना छोटा है। तो दोस्तों फिर हमारी शादी के बाद जो है मेरा जो कलीग था दया, वो वहां से उसने रूम शिफ्ट कर दिया, वो मेरे बाकी जो कलीग्स रहते थे उनके साथ शिफ्ट हो गया। फिर ये मुस्टंडा जी आ गए। फिर आने के बाद जो है इन्होंने घर को संभालना शुरू किया। फिर मैंने भी एक एक करके सामान ले लिया था। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैंने, नहीं इसके आने से पहले मैंने रेफ्रिजरेटर ले लिया था। नहीं कुछ नहीं लिया था।
कुछ नहीं लिया था, रत्ती भर नहीं लिया। जब ये आया था उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस 2 चेयर ले ली थी मैंने इसके आने से पहले, ये दोनों जिस पे हम लोग हाँ, बैठे हैं। बाकी कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर ये आया तो फिर उसके बाद मैंने रेफ्रिजरेटर लिया, बस एक कूलर भी था हमारे पास एक, और गैस का कनेक्शन भी था, और 2 गद्दे थे। 16 नवंबर 2015 को मैंने बैंक ज्वाइन किया था। मेरी पहली पोस्टिंग गुंजोटी में हुई। फिर मेरी बराबर 2 साल के बाद मतलब 15 नवंबर 2017 में मेरा ट्रांसफर हो गया था उमरगांव में। फिर उसके बाद वहाँ मेरी एक नई शुरुआत हुई। आई हैव लर्न्ड अ वैरायटी ऑफ वर्क्स देयर। मैंने बहुत नए तरह का काम सीखा। बैंक में जॉब की खासियत यही है, आप जितनी ब्रांच में आपका ट्रांसफर होता है आपको हर जगह कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता ही है, और बहुत वैरायटी के बैंक में वर्क रहते हैं तो आपको कुछ न कुछ बढ़िया सीखने को मिलता है। तो वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा। कुछ भी हो, हमारे गुंजोटी के ब्रांच मैनेजर ने मेरे को काफी सपोर्ट किया था। हमारे श्री 1008 माननीय श्री मल्लिनाथ माशेलकर साहब महोदय जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने जो घर में बढ़िया बढ़िया आपे बना के खिलाए, आपने घर में पूरन पोली बना के खिलाई, उसका टेस्ट मुझे अभी तक याद है। आंटी जी बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं, और वैसे भी गुंजोटी आपकी ससुराल है, और ससुराल का तो हर चीज बड़ा टेस्टी रहता ही है। भैया तारीफ तो करनी पड़ेगी, और वास्तव में तारीफ करने के लायक है। तो अब तक मैंने आपको अपनी फर्स्ट ब्रांच के बारे में बता दिया। अब मैं उमरगा मेरा ट्रांसफर हो गया है। अब मैं आपको सेकंड ब्रांच और इसके आगे की पूरी जर्नी के बारे में बाद में बताऊंगा। क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई मैं आपको हर चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पे कुछ भी जो भी आपके मन में जिज्ञासा हो फटाफट कमेंट करते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। कुछ भी हो जाए दिल से चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दबा दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। फिर उसके बाद आपको जो करना है वो आप कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।